मनीष गर्ग। खबर भिंड के लाहौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वसहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। शुक्रवार को यहां उन्होंने आलमपुर का सरकारी महाविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम पर करने की घोषणा की। लाहौर में 100 बीघा जमीन पर उद्योग लगाने का ऐलान किया। उन्होंने मच्छंड असवार क्षेत्र का उन्नयन करते हुए नगर पंचायत बनाए जाने का भी कहा। मुख्यमंत्री यहां 117 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इन विकास कार्यों में सड़क, बिजली, जल प्रदाय, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीएम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आतंकियों को घर में घुसकर मारने की बात कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी डकैत तैयार करती थी। विधायक अम्बरीश शर्मा ने कांग्रेस पर फिर से धावा बोला। सांसद ने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक राशि देने की बात कही। लाहौर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर स्वागत किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर महाविद्यालय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मिहोना के शासकीय गांधी महाविद्यालय के लिए नए भवन, आलमपुर कस्बे के शासकीय महाविद्यालय के लिए राशि स्वीकृत की। साथ ही उन्होंने कहा कि आलमपुर क्षेत्र का इतिहास होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्हावराव होलकर से जुड़ा है। उनकी छतरी आलमपुर में है। आलमपुर कस्बा होलकर राजवंश के अधीन था। इस इतिहास को जोड़ते हुए उन्होंने आलमपुर महाविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किए जाने की घोषणा की। चंबल के वीरों की शौर्य को सराहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में चंबल भूमि के वीर जवानों के शौर्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लाहौर क्षेत्र का युवा देश की रक्षा के लिए कंपटीशन करता है। जहां चंबल की माटी का जांबाज जवान खड़ा हो, उस क्षेत्र में दुश्मन देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारे बहन के मान का सिंदूर उजाड़ा था। ऐसे नापाक इरादों वाले पाकिस्तान की धरा पर ही इन आतंकवादियों के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना ने सिखाया। ये रणनीति है, ये कुशल नीति है, ये ही देश का शौर्य है, यही हमारे जवानों का साहस है। इस साहस को हम प्रणाम करते हैं। कांग्रेस पर हमलावर हुए सीएम ने किसानों, महिलाओं के सम्मान की बात भी कही। मंच से बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो डकैत होते थे। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई तो डकैतों का खात्मा कर दिया गया। चंबल में अब कोई डकैत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए डकैत पैदा करती थी। इसका वे चुनाव में फायदा लेते थे। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लपुआ से बड़ोखरी मार्ग का निर्माण, 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से सुरगान से ग्राम कन्हैयापुरा एवं मछंड दुगलिया से बंदिया तक सड़क निर्माण, 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से माध्यमिक विद्यालय मोरखी बड़ी से मछंड मुख्य मार्ग तक का निर्माण कर 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से दबोई मेन रोड से सलैया मुरावली मंदिर मार्ग का निर्माण, 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से रावली भेड़ शांति धाम के पास बरौआ, अचलपुरा गोड़ा और सिद्ध बाबा के पास पृथ्वीपुरा से अमृत सरोवर का निर्माण कर 80 लाख रुपए की लागत से लालपुरा, असवार, आलमपुर और दबोई में गौशाला का निर्माण कर 20 लाख रुपए की लागत से सरस्वती शिशु मंदिर लाहौर एवं आलमपुर में कक्ष का निर्माण कर आज हो रहे लोकार्पण में इसमें 64 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 17 विकास कार्यों का, जिसमें 47 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। 10 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से लाहौर तहसील में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 गांवों के 1977 परिवारों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल। 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बालाजी शासकीय महाविद्यालय मेहुना में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य कराया गया। इसके बाद जिस 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से लाहौर में पब्लिक हेल्थ सेंटर भवन का एसडीएम कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण, 1 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से सत्य नाला बेड़ा स्टार डैम का निर्माण कार्य, स्टार डैम 205 हेक्टेयर के भूमि सिंचित हो सकेगा एवं क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। ये तो अभी बोली ही नहीं है। अभी 3.5 साल में
चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाहौर करें और क्षेत्र शेयर को करें। अच्छी हम तो खबर हो आदरणीय तो बड़े भाई कमेंट से करें। आग्रह करेंगे कि हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत पीड़ित रही है, हमारी लाहौर के क्षेत्र को तो वो गोद लेने। मैं उनको यही से प्रार्थना करता हूँ कि लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि हमको ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले। ये हमारे लिए हम निश्चित तौर पर लाहौर क्षेत्र की चैनल को सब्सक्राइब करें जनता और के शेयर लिए करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। हमने 93 से या हमारा जीवन जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। कांग्रेस के समय में बड़े अत्याचार हुए इस लाहौर क्षेत्र की जनता पर। कई लोगों के अपहरण कराए गए, कई लोगों की हत्याएं कराई गई। मैं नाम लूंगा तो लिस्टों में बहुत बड़ी लिस्ट है, चाहे हनुमंत सिंह जी खुर्द हों, चाहे बलवान सिंह यादव जी ढूंढा हों, चाहे जबर सिंह कौरव जी वकील साहब हों, चाहे मुन्ना सरपंच ररी हों, चाहे इतने लोगों की लिस्ट है, चाहे जगत सिंह पवैया जी के भाई हों अजनार में, इतने लोगों की हत्याएं कराई गई। बलवान सिंह यादव जी का तो सिर गर्दन बॉडी ही आज तक नहीं मिली। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने संघर्ष करना बंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके 2023 में आपके आशीर्वाद से हमको विधायक बना के पहुंचाया है। निश्चित तौर पर हमारे सामने परीक्षा की घड़ी रहती है, विधायक बनने तक पहुंचने तक। और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो हमारे कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन यादव जी ने हमको जो साहस दिया, हम उस साहस के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम संगठन का भी आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय बड़े भाई मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। लाहौर क्षेत्र पर हमारे विधायक बनने के बाद भी तमाम तरह की आपत्तियां, तमाम तरह की विपत्तियां आती रहती हैं। कई तरीके के आरोप, जैसे राम रावण का युद्ध चलता था तो भय, कई मायावी लोग तरह तरह के रूप रख के दिखाई देते थे। इसी तरीके के कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भ्रमित करने का कार्य करते हैं, क्षेत्र में बदनामी की कोशिश करते हैं। लेकिन माता राधा रानी की कृपा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, माननीय मोहन जी भाई साहब का आशीर्वाद के रहते हुए कोई दुनिया की ताकत से लाहौर क्षेत्र की जनता को अब परेशान नहीं कर सकती। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, कमल का फूल खिलाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए अगर मुझे जान की भी बाजी लगाना पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगा। और हमारे पीछे आशीर्वाद के रूप में आदरणीय मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आप लोगों के कष्ट के दिन पूरे हो चुके हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें कि हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता पर कितने अत्याचार हुए उनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, बोलेंगे तो घंटों लग जाएंगे। हमारे सभी भाइयों ने जो यहां बैठे हैं, हमारे आदरणीय लाल सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे सांसद जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे राकेश भाई साहब बैठे हैं, सभी लोगों ने, लाल सिंह जी भाई साहब जो जिलाध्यक्ष थे, मैं जिला महामंत्री था उनके साथ, जब हमारे ऊपर 11/13 का केस लगाया गया, 14 महीने मैंने फरारी काटी। आदरणीय लाल सिंह भाई साहब, शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरा आज यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट संगठन ने हमारा बड़ा ईमानदारी से साथ दिया। मैं तो टूट गया होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के जो सिपाही थे, उन्होंने हमको जीवन देने का काम किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। बस मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हम तो अपने बड़े भाई को बुलवाना चाहते हैं, अब उन्हीं से लाहौर क्षेत्र की जनता को सौंपना चाहते हैं कि आपने मुझे विधायक बना के, हमारा काम अब खत्म हो गया, अब तो आगे का काम आदरणीय भाई साहब को करना है। बस इसी विनती के साथ मैं अपनी बात चैनल को सब्सक्राइब करें और जय शेयर हिंद, जय करें। भारत। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक अमरीश शर्मा जी का। और अब इसी उद्बोधन की श्रृंखला में मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय सांसद आदरणीय संध्या राय जी से
कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार आपकी जोरदार तालियां सम्माननीय सांसद महोदया के लिए। भारत माता की। भैया लाहौर जैसी आवाज नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं, जरा जोरदार अभिनंदन करिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भाई साहब डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा 130 करोड़ के लगभग विकास कार्यों का आज यहाँ से बटन दबाकर आप सबको समर्पित करने का काम किया है। ऐसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। सम्माननीय हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री और मेहगांव से विधायक सम्माननीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी, सम्माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय भैया अमरीश शर्मा जी, हमारे भिंड के विधायक सम्माननीय भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बैठी हैं कामना जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे सम्माननीय दादा केशव भदौरिया जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे बीच में लोकसभा के पूर्व सांसद सम्माननीय भैया अशोक करगल जी, सम्माननीय हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य सम्माननीय भाई साहब वीरेंद्र राणा जी, सम्माननीय भाई साहब संजीव काकड़ जी, सम्माननीय हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय भाई साहब ओपीएस भदौरिया जी, सम्माननीय पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, हमारे बीच में सम्माननीय भाई साहब कोक सिंह नरवरिया जी, और द्वितीय पंक्ति और तृतीय और लगभग सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजन बैठे हुए हैं। मुझे आदेश हुआ है कि दीदी 2-3 मिनट में अपनी बात रखनी है। मैं मंच को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय गण बैठे हुए हैं, सभी चाहे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। मंडल के अध्यक्षगण बैठे हुए हैं, सभी वरिष्ठ जनों को नमन। और सामने बैठे हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मेरे लाहौर क्षेत्र के सभी नागरिकगण, मेरी मातृशक्ति, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन भी करती हूँ। और अभिनंदन इसलिए क्योंकि इस बहन को आपने दूसरी बार चुनकर लोकसभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, इसलिए आप सबका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और अभी भाई साहब के कर कमलों द्वारा 130 करोड़ की राशि का यहाँ शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। मैं माननीय भाई साहब को बताना चाहूँगी, भाई साहब आपने चुनाव चल रहे थे उस समय आपने 50 करोड़ की राशि दी थी मुझे और कहा था जाओ इसको पूरे लोकसभा में आपको जहां उचित लगे इसको दीजिए। भाई साहब ने अभी यहाँ से 6 रोडों का उसका भी यहाँ से भूमि पूजन कर दिया है। लगभग 27 करोड़ की राशि मैंने उसमें यहाँ रोडों में देने का काम किया, सबसे ज्यादा लाहौर में देने का काम किया। दूसरा 4 करोड़ की राशि लगभग सभी धार्मिक स्थल, उसमें लाहौर भी है, उसमें भिंड दतिया के सभी जगह मैंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया है, कुछ पंचायतों में देने का काम भी किया है। इस तरह लगभग 30 करोड़ की राशि लाहौर विधानसभा में लगी है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जो पैसा दिया था मुझे वो लगा है, तो मैं आप सब जनता जनार्दन का अभिनंदन करती हूँ कि आप सब ने भी मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर लोकसभा में यहाँ से बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर जिताकर यहाँ से पहुँचाने का काम किया। आप सबकी मैं कृतज्ञता हूँ। लगातार चाहे कोई भी विषय हो, लोकसभा से संबंधित हो चाहे विधानसभा से संबंधित हो, जो भी केंद्र की योजना है, केंद्र की नीति है कि हमारा भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र विकसित क्षेत्र बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार देश के विकसित होने का सिलसिला लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और उसी में मध्य प्रदेश कैसे विकसित हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक लोकसभा में पहुंचकर, प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर, मुझे लग रहा है लगभग वो सभी विधानसभाओं में जाकर उन्होंने विकास की कार्य सौगात देने का उन्होंने काम किया है। और मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंचासीन सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और आप सबका भी अभिनंदन करती हूं। समय की सीमा कम है, इसलिए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। और
इसी उद्बोधन की श्रृंखला में माननीय नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राकेश शुक्ला जी। बोलो भारत माता की। आपको कहना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और आवाज इतनी कम, बोलो भारत माता की, भारत माता की, मां मंगला देवी की, मां मंगला देवी की। आज मंगला देवी के इस प्रांगण में स्व सहायता समूह के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव, जो लगातार चरैवेती रात दिन एक कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लाहौर की जनता, आप सब लोग हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत मैं करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय संध्या राय जी, भिंड से विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, लाहौर के लाडले विधायक मेरे छोटे भाई आदरणीय अम्बरीश शर्मा जी, अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय लाल सिंह आर जी, पूर्व मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय कामना जी, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक अर्गल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय केशव सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र राणा जी, आदरणीय संजीव कांकर जी, आदरणीय कोक सिंह नरवरिया जी, मंच पर बहुत लोग विराजमान हैं। मैं सभी का हाथ जोड़कर हार्दिक वंदन करता हूं। सम्माननीय मंच, यहां पर लाहौर क्षेत्र के उपस्थित सभी हमारे पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, उपस्थित मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके यहां करोड़ों के शिलान्यास और करोड़ों के लोकार्पण किए हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जरा से आग्रह पर आप लोगों के बीच में है और करोड़ों के शिलान्यास और करोड़ों के लोकार्पण करने का काम आज आप लोगों को किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन वंदन करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो वो बोलने वाले बहुत कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे मैंने पढ़ा नहीं है। मैं केवल इतनी बात निवेदन करूंगा आपसे, जो आदरणीय विधायक जी ने, अम्बरीश जी ने जो कहा, मैं उनकी भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं और मां मंगला देवी जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अम्बरीश जी को इतनी शक्ति दें कि वो आप लोगों की सेवा करने का काम, मध्य प्रदेश की सेवा करने के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहें। इतना ही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री नवीन नवीकरणीय ऊर्जा, जो लगातार मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में भी, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राकेश शुक्ला जी के लिए। और अब हम सब जिनके प्रेरक उद्बोधन और जिनके विकास से मध्य प्रदेश को एक नई गति मिली है,
नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के धनी, बिना किसी देरी के आपकी जोरदार तालियों के साथ हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा। तालियां एक बार ऐसी बजाएं कि हमारे इस इच्छा शक्ति, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान सरकार के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मान्यवर लाल सिंह जी आर्य साहब, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी सांसद श्रीमती संध्या राय जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, अभी आपके लाड़के और मेरे भी बहुत लाड़के छोटे भाई, जोरदार अभिनंदन हमारे गुड्डू भैया का। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो अमरीश तो कमेंट शर्मा करें। जी, अमरीश शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके काम के लिए जो भावना चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए और पार्टी की भी विचारधारा के लिए पीढ़ी की पीढ़ी, पिताजी के बाद दूसरी पीढ़ी आ गई। ये भिंड है, मंगला देवी की कृपा हम सब पे है। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दे, हमारे सारे मंच के लिए। माननीय श्रीमती कामना सिंह जी भदौरिया, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिला अध्यक्ष, श्री ओपीएस भदौरिया जी, श्री अशोक अर्गल जी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, श्री संजीव काकर जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। केशव सिंह भदौरिया जी, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करो एक साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। लहार नामक स्थान पे बात कर रहा हूं, तो हमको सीमा पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सेनाओं के द्वारा जो आपने पराक्रम पुरुषार्थ की एक नई गाथा लिखी है, मैं भिंड, गवलियर, चंबल के पूरे रणबांकुरों के लिए, क्योंकि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होंगे कोई और जो बंदूक की गोली या तोप के धमाके से डर जाते होंगे, ये हमारे बीहड़ के बांके जवान हैं जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाते आई है, ये इसका रिकॉर्ड है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदैव देश की, भारत माता की जय जयकार में कदम से कदम मिला करके 145 करोड़ है, अब तो 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर भारत महफूज है तो मुझे गर्व है। देश के बाकी राज्यों के सैनिकों के साथ चंबल के सैनिक भी सीमाओं पे खड़े हैं, हमें इस बात का आनंद है। और केवल इतना ही नहीं, यहां का तो अतीत ही बहुत गौरवशाली है। लहार महाभारत कालीन वो लाक्षागृह की घटना, ऐसा बोलते हैं कि पांडवों के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के आधार पर यहां ये लाक्षागृह बनाया गया था। अब मुझे मालूम नहीं है बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये बात तो पक्का है कि भिंड के अंदर
कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, ये पक्की बात है। ये न्याय की बात करने वाला क्षेत्र है, इसलिए सदैव न्याय वालों के साथ खड़े होता है। जहां अन्याय होता है वहां हमारा जवान चंबल का, भिंड का और कितने सलीके से व्यवहार करते हैं। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे संस्कार हैं कि हमारी शत्रुता भी है तो सलीका भी है, हमारा प्रेम है तो जीवन न्योछावर है। इससे बढ़कर कहां कोई लोग मिलेंगे अपने बीच, तमाम कठिनाइयों के बीच भी। अब तो समय बदल गया। कांग्रेस के जमाने में वर्षों तक कांग्रेस ने अपने केवल विजय तिलक के लिए यहां बीहड़ में डाकुओं का भय बताते रहिए, उनसे डराते रहिए, क्योंकि वो वोट के आधार पर जीतते नहीं थे, वो चालाकी से किसी और कारण से जीतते थे। तो आम आदमी के परेशान के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए, खेती किसानी वालों के लोगों को डराने के लिए लोग डाकू पालते थे। ये हमारी सरकार है। जब से बनी उमाजी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अब डाकू के हते पते नहीं लगते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है सुशासन। जब हमारे अपने आज के इस दौर में जब शासन के साथ देश की तरफ देखते हैं तो देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बदलते दौर में जब मैं भिंड के ऊपर से हवाई जहाज से देख रहा था, चंबल की तरफ भी जहां देखो बड़े बड़े भवन, अच्छे खेत लहलहाते हुए, चारों तरफ चेहरों पे भी नूर ऐसा। मेरी भी बड़ी कठिनाई है, क्या आपने पुष्प वर्षा कराई, जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतने फूल आपने प्रेम से उड़ाए। ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र आपका प्रेम पुष्प वर्षा करते हुए निकल आया। थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर है। मेरी परेशानी कि मेरी आंखों में चश्मा नहीं है। फूल ऐसे मार रहे थे कि आंख खोलने की, अगर खोलो तो धाम धाम पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन प्यार में सब कुछ आपके लिए समर्पित है। आपका स्नेह ऐसा मिल रहा था, इतना प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं विनम्रता के साथ। ये हमारा प्रेम का संबंध है, ये हमारी आत्मीयता है। और इसीलिए तो हमारी पार्टी भी कीचड़ में ही कमल खिलाती है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अब जिनके परमात्मा ने जिनकी सद्बुद्धि नहीं दी, मुझे मालूम है इस भिंड जिले में गोहद भी आता है। भगवान कृष्ण का इतिहास, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने उस दौर में जब वो यशोदा और नंद बाबा के दुलारे थे तो वो अपनी गैया के साथ यहां तक आते थे। इसलिए उस गांव का नाम ही गोहद, जहां तक गाय की हद हो गई। और आप भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण कन्हैया के उस लीलाओं के क्षेत्र के पास के लोग। कई सारे लोग बताते हैं, मेरे मंत्री बता रहे थे, मैं तो सुन के ही चौंक गया। आपने कहा कि हम वो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, और एक बार नहीं 3-3 बार गुड्डू भैया ने भी करी। गुड्डू भैया आपने भी करी? अरे गजब, 8 बार करी। मैं तो डर ही गया कि भाई वो 26 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत सीधे 8 दिन में, 10 दिन में मैं आपको सबको दंडवत कर लेता हूं। भाई ये तो मेरे भगवान आप ही हो जाओगे। आत्मा में परमात्मा बसता है। मन की श्रद्धा से हमारी मन की पवित्रता बनती है। और ये पवित्र आत्मा के लोग हैं। झगड़ा भी होगा तो मुंह पे होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा। जैसा होगा सामने हो जाएगा। इसलिए आज जब मैं यहां आया और आने के बाद विकास कार्य देख रहा था तो हमने अपने बच्चों की सौगातों के लिए आज यहां मेहोना में एक नए शासकीय कॉलेज का, गुड्डू भैया भोले भंडारी हैं। ये तो कायदे से कई समय पहले बन जाते थे, लेकिन संयोग से
कमल खिलाने में 33 साल लग गया, जोरदार अभिनंदन करो, कोई बात नहीं। जब आपने कमल खिलाया है तो हम ये मान के चलते हैं, दिवाली के समय पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिले, तो आप केवल कमल के फूल की पूजा करो, मां लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाती है। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया। हमारे लिए तो वनस्पति में भी माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मिहाना में नई हमारी पीढ़ी के लिए एक नए कॉलेज का भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, अब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलेज आलमपुर में, आलमपुर वो स्थान है जहां हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर, और मल्हारराव होलकर ने अपनी बहू, अरे आपके तो ये हमारे अतीत के रिकॉर्ड कितने अच्छे अच्छे, महारानी अहिल्याबाई, उनका 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है। एक बेटी में कितने रूप हो सकते हैं, 8 साल की छोटी बेटी, लेकिन जब बहू बन के आती है तो सास ससुर में होड़ होती है। हमारी गौतमा बाई उनकी सास है, वो अपनी बेटी की जान से बढ़कर के बहू पे लाड़ कराती है, और ससुर मल्हारराव उनने अपनी बहू को अपनी भांजी समान पाल करके कितना प्रेम लुटाया है। उस काल में गौतमा बाई ने अपनी पूंजी जो खासगी के माध्यम से, होलकर परिवार के धनगर समाज में एक परंपरा थी कि आप अपने पति कमा के ले आए अगर 1 रुपया, तो 25 पैसे वो बगैर कोई झंझट के सीधे पत्नी के हाथ में रखता था, और 75 पैसे से बाकी काम करता। ये 25 पैसे का हक उनका अपना अकेला होता है। ऐसे में उस समय 300 साल पहले 18 करोड़ से बड़ी राशि थी। बहू बन के हमारी अहिल्या माता आई, और गौतमा बाई ने अपनी बहू यानी बेटी को सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए कि फिर सांस भी अगर लिए तो मल्हारराव होलकर ने लिए। जब उस कॉलेज के आज बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हो रहा है, एक डिमांड मेरे पास आई है, उस कॉलेज का नाम अहिल्या माता कर दिया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो आप ताली वाले बजाओ, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, उसको अहिल्या महारानी के नाम से जाना जाएगा। अरे अच्छी बात को करने में काहे की देर, तुरंत दान महाकल्याण। अच्छे काम में क्या देर लगना चाहिए, ऐसे अच्छे कामों का सिलसिला तो चलना ही चाहिए। इसी के लिए तो हमारी सरकार जानी जाती। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में से कहने के लिए तो बहुत सारे काम थे, मुझे लगा कि विधायक जी को बताऊंगा तो ये लगभग 117 करोड़ के 50 से अधिक भूमि पूजन लोकार्पण के एक एक काम का उल्लेख करेंगे। लेकिन विधायक जी भी थोड़े होशियार है, उनने कहा जो हो गया वो तो मेरे जेब में, वो तो लहार में लग गया, अब आप नया क्या दोगे ये बताओ। अरे नया भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 112 करोड़ के लिए भी जोरदार ताली बजा दो जो ऑलरेडी मिल गया है। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। पंडित जी बड़े होशियार होते हैं। मेरे अपने एक बारे में कहा गया कि पंडित जी ने तपस्या करी, भगवान को प्रकट किया, और भगवान को प्रकट करने के बाद भगवान से उनके अपने घर की कठिनाई बताई। तो भगवान ने कहा कोई भी तुम्हारे घर में कौन है? बोले मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है और एक बहू है। तो उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो, एक वरदान मैं दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। अब सोचो, तो पंडित जी ने कहा मैं अपने लिए मांगू, बहू के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू, बेटे के लिए मांगू, किसके लिए मांगू? बड़े संकट में थे। उन्होंने कहा भाई भगवान जो देना हो जरा थोड़ा बड़ा मन करके तो दो। भगवान ने कहा देखो पंडित जी, मैंने जो एक बार बोल दिया वो सही है, अब मैं आपको इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता हूं। पंडित जी ने कहा ठीक है गुरु महाराज,
मैं अपने भगवान भोले भंडारी थे पंडित जी भी, उन्होंने कहा मेरे को 5 मिनट सोचने का समय दो। उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, सोच लो। भगवान ने भी कहा चलो देखते क्या करते हैं ये। उनने थोड़ी देर बाद विचार किया, बोले हाँ सोच लिया। बोले सोच लिया। बोले क्या सोचा? बोले मैंने ये सोचा कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मेरी 7 पुश्ते कभी तकलीफ में नहीं आए, बस एक ही वरदान दे दो। अब 7 पीढ़ियों के लिए वरदान मांग लिया है। ये होते हमारे जनप्रतिनिधि की समझ। जोरदार ताली बजाओ गुड्डू भाई के लिए। आपने लोकार्पण भूमि पूजन तो कर ही लिया, लेकिन और मांगा। हमने कहा अब आप जो मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपका अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जब आप कह रहे हो कि हमारे यहां अपने युवाओं के रोजगार के लिए आपने कहा हमने प्रदेश भर में उद्योग धंधे काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हमारे मेहनतकश किसान अपनी फसल का उत्पादन करते हैं। आज अपने यहाँ लगातार एक के बाद नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गेहूं उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में पूरा प्रदेश अपने यहाँ अनाज का कटोरा बन गया है। इसलिए अब हमने कहा कि हमारे कारखाने भी केवल फसल के उत्पादन का काम अलग और इंडस्ट्रियां अलग, ऐसा नहीं चलेगा। इंडस्ट्री भी कृषि आधारित होना चाहिए, खेती आधारित होना चाहिए। ज्यादा टमाटर हो गए तो किसान क्यों फेंकेगा, उसकी भी कीमत मिलना चाहिए। अभी तो ताली बजाओ तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं के लिए बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं कहीं मिला क्या? आपको ही मिला कि नहीं मिला? आसपास के राज्य वालों को मत बोलना हमारी पार्टी की सरकार है गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम तो केवल अपने राज्य की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही। तो आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं, तहसील लहार के ग्राम चंदावली और रोहिणी सिंहपुरा के मोजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे। जब भारत माता की जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री का अभी हमने बीकानेर में कल जो उनका उद्घोष सुना, और हमने उनके उद्घोष से पहले जब से उनकी सरकार बनी है वो समय चला गया जब हमारे बहादुर बांके जवानों के सिर काट करके दुश्मन अपने सीमा में ले जाते थे, दुश्मन देश, और वो कटे हुए सिर से फुटबॉल की तरह मुंडी पे लात मारते थे। जो आदमी का शरीर चला गया उसका अपमान करते थे। मैं आज इस बात को आनंद के साथ आपसे सहभागी होना चाहूंगा। आप देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री के बनने के बाद आज पूरा देश तो महफूज है ही। जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक बार भी कोई घटना हुई तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बनता है। ये है भारत और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसने गोली चलाई पहलगाम वाला, उसने कहा था बहन के साथ उसका पति बगीचे में बैठे, वो कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ अन्याय करते हुए गोली मारी कायरों ने। अरे दम होता हमारी सेना के जवान के सामने खड़े होकर बता देते, छठी का दूध याद दिला देते। हमारी संस्कृति तो इतनी गौरवशाली संस्कृति है कि कभी किसी के हाथ में तलवार है और सामने वाला निहत्था है तो हमारी संस्कृति तो उसके हाथ में हथियार दे करके
अपनी बाजुओं की ताकत बता करके युद्ध में जीतने की हिम्मत रखती है। ये नापाक लोग, ये कायर लोग निरपराध निहत्थे लोगों पर गोली चला करके बड़ी बहादुरी की डींग हाँक रहे थे। एक के बाद एक 22 मिनट का इनका हमला था और 25 मिनट में जाकर के नेस्तनाबूद कर दिया घर में घुस करके। ये है नरेंद्र मोदी जी की सेना और हमारे देश का पराक्रम। मैं बोलने के लिए बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की भी सीमा है और मुझे भी जाना, हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि ग्राम मछंडी है ना, कभी बोलने में गलती आया तो बता देना। ये पंचायत का गांव है बड़ा, लेकिन इस गांव के लिए आपने कहा नगर परिषद बनाया जाए। मैं नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एक और गांव ग्राम पंचायत असवार, इसको भी नगर परिषद बनाना है। मैं इसको भी नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। जब जलगंगा अभियान चल रहा है और 5 तारीख को गंगा दशहरा है और हमारी तो सरकार जल के ऊपर बहुत काम कर रही। कांग्रेस की सरकार में पार्वती, काली सिंध, चंबल पानी के बंटवारे को लेकर 25 साल से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमेबाजी हो रही थी। किनके साथ? बगल के राजस्थान के साथ। अरे राजस्थान भी तो हमारा ही है, कई लोगों के तो रिश्तेदारी है अपने उत्तर प्रदेश राजस्थान के लोगों के साथ। लेकिन क्या मालूम कांग्रेस वालों को क्या हो जाता है, वो ना तो करे ना करने दे, आपस का बंटवारा नहीं कर रहा है। हमारी सरकार ने तय किया कि जल के बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण ने क्या सिखाया था? कालिया नाग से लड़ाई क्या थी? यही तो लड़ाई थी। अरे जमुना जी का जल बह के जा रहा है और गांव वाले एक मटकी भर जल नहीं ले पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कालिया कितना ही पराक्रमी होगा, लेकिन हमारे अपने पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं। हमने देखा कालिया नाग का मान मर्दन करके उसके फन पे नाच के दिखाया। इसको कन्हैया कहते हैं, इसको गोपाल कृष्ण कहते हैं। जल, जंगल, जमीन ये सबकी है। इसलिए इस मामले में परमात्मा के आधार पर हमारे मन में बड़ा भाव होना चाहिए। हम तो पंच महाभूत को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये अन्याय नहीं चलेगा। हमने तय कर दिया राजस्थान के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, उमा भारती जी ने 25 साल पहले ही ये बात उठाई थी। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे भारत रत्न के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनने कहा नदी से नदी जोड़ो अभियान करो। एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी पड़ी है, बाढ़ का पानी सूखी नदी में डाल दो। पानी का उपयोग किसान करेंगे, पीने के लिए गांव और शहर वाले उपयोग करेंगे, उद्योग धंधों को मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी अड़ंगे लगाते रहिए। वो कहते हैं अव्यवहारिक है, ये बिल्कुल मत करो। हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे हद तो तब हो गई जब यशस्वी प्रधानमंत्री केन बेतवा के लिए उनने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, सबकी जिंदगी के लिए जरूरी है। 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मोदी जी ने दी है। जोरदार अभिनंदन करो, उनने इतना बड़ा वरदान दिया। और मध्य प्रदेश को केवल 5% मिलाना, इतना बड़ा मन। लेकिन कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। हमने वो निर्णय भी करा, वो 70,000 करोड़ का पार्वती, काली सिंध, चंबल का राजस्थान का निर्णय भी किया। अरे किसान के लिए हम सब जानते हैं, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, सुना है कि पारस को लोहे से छुआओ तो छूते ही वो सोना हो जाता है। अब ये पता नहीं किसके पास है और कौन देखता है, लेकिन हम सबको मालूम है सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये सारे किसानों को मालूम, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। ऐसे में सभी किसानों के लिए हमारी सरकार ने अभियान चलाया हुआ है।
कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे, हर खेत के लिए सिंचाई का प्रबंधन करेंगे पूरे प्रदेश के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। 1955 में मध्य प्रदेश बना, 56 में, लेकिन 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी। आज 55 लाख हेक्टेयर में है, 55 लाख हेक्टेयर में 20 साल में, और ये 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी किसान आधारित सरकार है। और बिजली का कनेक्शन, 5 हार्स पावर का कनेक्शन केवल 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में हमारे किसान भाई बहनों के लिए। किसान अपनी खेती के लिए कनेक्शन ले रहा है, बाद में तो वो बिल भरेगा ही सही, लेकिन उस पर इतनी बड़ी मार क्यों पड़ना चाहिए। किसान आधारित हमारी सरकार है, एक के बाद एक निर्णय। और आने वाले समय में तो सोलर पंप दे करके हमारे किसानों को बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% राशि में 5 लाख का पंप आपको केवल 10% भरना है, और हमारा 5 लाख में से 4,75,000 सरकार भरेगी। 2.5 लाख का 5 हार्स पावर का पंप आपको केवल 25,000 देना, 5%, 10%, और हम बाकी पैसा मिलाने वाले। एक के बाद एक सारी चीजों पे ये हमारी सरकार ने तय किया। किसान की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ये माता बहनें बैठी है, लाडली बहना राशि आपको जो मिल रही है, कांग्रेस तो कह रही थी सरकार बनते ही बंद कर देंगे। ये 1.5 साल हो गया हमारी सरकार को, हमने 1,000 को बढ़ा करके 1250 कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो, आपकी राशि बंद नहीं होगी, बहनों की भी राशि लगातार मिलती रहेगी और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये 5 साल के लिए सरकार मिली है, हमारे द्वारा किसी क्षेत्र में भी किसानों को कोई सम्मान निधि मिल रही है, आपको भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। जोरदार अभिनंदन हो किसानों की किसान सम्मान निधि के लिए। अब हमने तो और निर्णय किए, निर्णय तो ये भी किया है कि मानवता जीवंत रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल वहां पड़ा है, अभी के दौर में थोड़े घबराते हैं लोग, घायल आदमी को ले जाएंगे, बाद में पुलिस पकड़ेगी, दूसरे झंझट होंगे, कहां चक्कर में पड़े। हमने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, गाड़ी घोड़े बढ़ गए हैं, सड़क अच्छी हो गई, तो राहवीर योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी, उसकी जान बचाने की जरूरत। यह मानवता के लिए जरूरी है, यह संवेदनशीलता होना चाहिए। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाओ, जो जांच करना कर लेगी पुलिस, कोई 1-2 गलत मिले तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 98% गड़बड़ नहीं होती है। ऐसे में गरीब आदमी के लिए, सामान्य राहगीर के लिए उसका जीवन बचाना है। और अब तो 108 आती ना फोन लगाने पे, एम्बुलेंस किस नंबर पे आती है? 108 पे आती है। 108 की एम्बुलेंस तो देखिए, अब हमारी सरकार ने तय कर दिया है केवल आयुष्मान कार्ड बनाओ। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद अगर अपना कोई परिवार का व्यक्ति गंभीर रूप से लाहौर के हॉस्पिटल में है, गोहद में है, भिंड में है, उसको बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल पहुंचाना है, एम्बुलेंस से जाने में जान जा सकती है। चिंता मत करना, आप कलेक्टर और डॉक्टर उस हॉस्पिटल का तय करेगा, हेलीकॉप्टर हम फ्री भेजने वाले हैं उसकी जान बचाने के लिए। मरीज की जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का क्या है, हवाई जहाज का क्या है, लग जाएंगे 5-7 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सरकार ने कहा व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे काम। अरे कोई कारण से हॉस्पिटल में गए, मरीज की जान नहीं बची और वो चला गया, ऐसे में उसकी लाश लेकर के कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में ले जा रहा है, बड़ा शर्म आती है, अच्छी बात नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। कोई भी कारण से किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया
और उसको गांव पहुंचाना है। जैसे एम्बुलेंस से लाते हैं, ऐसे सब वाहन से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने लागू कर दी है। एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं पहली बार नहीं आया हूं, बार बार भी आता रहूंगा। आपने कहा कि ग्रामवासी असवार द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठते नहीं है, तो कलेक्टर को निर्देश जारी करता हूं, ये वहां बैठना चालू करेंगे। हमारे लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार कल से बैठना चालू कर दे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी योजनाओं के लिए। इस आधार पर आपने कहा कि जलगंगा अभियान, तो आपने करधन तालाब और दूसरा भाटन ताल, इनके ऊपर भी जीर्णोद्धार कराने की बात कर रहे हैं। तो जब भाटन ताल में तो तालेश्वर महादेव है, बोले तालेश्वर महादेव की। आपके जयकारे ने कहा कि मुझे करना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो मैं दोनों तालाब के जीर्णोद्धार कराने की यहीं से घोषणा करता हूं। दोनों तालाब के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके लिए। ये होल्या भाई तो होलकर की छतरी यहाँ थोड़ी है, अरे वो तो उनकी है, मल्हार राव की। अरे मेरे से पूछो, ये सब मेरे को आता है। मल्हार राव होलकर की छतरी के लिए कोई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो भी कराई जाएगी। लेकिन अब यार गुड्डू भैया, आपसे मेरा झगड़ा होएगा। अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? एक ही बार में सब ले लोगे? आप लोग तो मेरे साथ हो ना, ताली वाली बजा। अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आपकी ताली के आधार पर मैं अगली बार का वादा पक्का करता हूं, और अगली बार आप जो मांगोगे वो भी देने की अभी से घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर से लाहौर के इस प्रेम के लिए, आप सबके स्नेह के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका प्रेम स्नेह बराबर बना रहेगा। हम और आप सब मिला करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का पहिया ये बराबर चलता रहेगा। हम और आप मिलकर के भिंड की बेहतरी के लिए, लाहौर की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाते रहेंगे। आप सहमत हो तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की।